बोलता हुआ खजाना। सदियों पुरानी बात है, समंदर पार एक जजीरा था जिसका नाम खराज था। लोग कहते थे कि वहाँ एक ऐसा खजाना दफन है जो बोलता है, मगर सिर्फ उनसे जो सच सुनने का हौसला रखते हों। बहुत से बहादुर, लालची और ताकतवर लोग उस खजाने की तलाश में गए, मगर कोई वापस ना आया। यही खजाना था जिसने आर्यन नामी एक गरीब मगर नडर लड़के को अपनी तरफ खींचा। उसके बाप ने बचपन में खजाने की तलाश में जान दे दी थी और अब वो जानना चाहता था कि आखिर ये खजाना है क्या। आर्यन को एक दिन एक पुरानी लकड़ी की किताब मिली जो खुद बोलती थी। उसने कहा, अगर तुम सच को सह सकते हो तो चलो मेरे साथ। आर्यन ने हिचकिचाहट के बगैर अपनी छोटी सी कश्ती तैयार की और 3 साथियों को साथ लिया। एक पुराना मलाह काला जोर, एक खामोश लड़की नूरा और एक पुरस्कार बिल्ली शमसा जो सिर्फ चांदनी की रात में बोलती थी। उनका सफर समंदर की मखलूकात से भरा हुआ था। हर रात एक नया ख्वाब आर्यन को आने वाले राजों की झलक देता। जब वो खराज जजीरे पर पहुँचे, वहाँ हर दरख्त हर पत्थर जैसे जिंदा था। जजीरे की फिजा में कुछ ऐसा जादू था कि इंसान का सच छुप न सकता था। काला जोर ने खजाने को चुराकर भागने की कोशिश की, मगर खजाने ने उसका मासी दिखाकर उसकी अकल छीन ली। नूरा ने अपनी आवाज की कुर्बानी दी ताकि आर्यन को बचा सके। तब बिल्ली शमसा ने अपनी असलियत जाहिर की। वो एक जादूगरनी थी जो खजाने के असल वारिस की पहचान करने आई थी। आखिरकार आर्यन खजाने के सामने खड़ा था। वो कोई सोना या हीरा नहीं था, बल्कि एक जादुई किताब थी जो बोल रही थी। उसने कहा, तुम यहाँ खजाने के पीछे नहीं आए, तुम सच के वारिस हो। तुम्हारे बाप ने अपनी जान देकर मुझे झूठों से बचाया था। अब तुम्हारी बारी है कि तुम दुनिया को रोशनी दो। आर्यन ने किताब को हाथ लगाया और वो रोशन हो गई। एक लम्हे में उसे माजी, हाल और मुस्तकबिल की झलकियाँ दिखाई दी। जब आर्यन वापस अपने गाँव पहुँचा, लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें खजाना मिला? आर्यन मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, हाँ मिला, लेकिन वो चमकता नहीं, वो बोलता है, और सिर्फ उनसे जो सुनने के काबिल हों।